बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पित्ते की पत्थरियाँ और उनकी ट्रीटमेंट क्या है, उनकी अलामात क्या है और अपने पित्ते को बगैर ऑपरेशन हम किस तरह से महफूज रख सकते हैं, कैसे इसका इलाज कर सकते हैं अद्वियात के साथ, ताकि हमें ये पित्ते की पत्थरी का इलाज जो है अद्वियात के साथ ही करें और अपने पित्ते को ऑपरेशन से महफूज रख सकें। तो क्योंकि ये एक बड़ी कॉमन सी बीमारी है और आम देखते हैं ख़वातीन में ये बीमारी जो है वो ज़्यादा देखने में आती है, लेकिन बदकिस्मती से इसका इलाज जो है वो ज़्यादातर ऑपरेशन के ज़रिए इसको रिमूव करने को ही तरजीह दी जाती है। हालांकि ऐसी बात है नहीं है। अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें और इसको ट्रीटमेंट के ज़रिए इन पत्थरियों का इलाज करना चाहें तो हो सकता है और अपने पित्ते को हमें महफूज भी रख सकते हैं, थोड़ी सी एहतियात भी अगर हम साथ करें तो इसकी अलामात क्या है और इसका फंक्शन क्या है पित्ते का। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमारे जिस्म के अंदर एक छोटा सा आर्गन पैदा किया हुआ है। देखने को तो ये बड़ा छोटा सा आर्गन है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसका एक बहुत अहम काम इसके ज़िम्मे लगाया हुआ है, जो कि हमारे खुराक को हज़म करने में इसका बहुत बड़ा अमल दखल है। हमारे निज़ाम इंहिज़ाम में इसका पित्ते का बहुत बड़ा रोल है। पित्ता हमारे पेट में राइट साइड पे पसलियों से ज़रा थोड़ा सा नीचे जिगर के साथ बिल्कुल मुंसलिक होता है, जिगर के साथ जुड़ा होता है और हमारा जो खुराक हम खाते हैं, ख़ास करके जो फैट या चर्बी है, उसको हज़म करने में पित्ते का बहुत रोल है। अगर किसी वजह से इसके फेल में कुछ नक्स पैदा हो जाए तो फिर छोटी छोटी पत्थरियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, जिनकी वजह से जो है वो हमारे निज़ाम इंहिज़ाम में काफ़ी दिक्कत महसूस होती है और हमारी खुराक को हज़म करने में जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। कुछ जो है उसकी अलामात पैदा होती हैं जो जिनमें खाने के दौरान पेट में जो है वो दर्द भी महसूस होती है, कै और मतली की शिकायत हो सकती है, पेट में अफारा रह सकता है और जिगर वाली साइड पे बिल्कुल पसलियों से ज़रा नीचे अक्सर जो है वो दर्द की शिकायत की जाती है। इसके साथ साथ है ये कंधा जो है हमारा राइट साइड का, इसमें भी दर्द महसूस हो सकती है। बैक साइड जो है हमारी कमर की बिल्कुल जो है जिगर के साथ, वहाँ पे भी दर्द महसूस हो सकती है। तो अब ये देखा जाता है कि इसका इलाज कैसे किया जाए और उससे पहले इसकी तशखीस क्या होनी चाहिए, ताकि ये कन्फर्म हो जाए कि वाकई पित्ते के अंदर पत्थरी है या कि कोई और इसमें कोई मसला है। तो सबसे अहम टेस्ट जो है इसका वो अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए इसकी तशखीस, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। अगर अल्ट्रासाउंड में डायग्नोज हो जाए तो फिर फर्दर इसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाया जाता है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर कोई एक दो पत्थरी, छोटी पत्थरी है, तो उसको अद्वियात के साथ ही रिमूव करने की कोशिश करें, या दूसरे अल्टरनेटिव बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि जिनके ज़रिए उनको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन हमें जो है ये सबसे ज़्यादा इसकी तरफ ऑपरेशन की तरफ ही किया जाता है कि ये ऑपरेशन करवाएं तो ये ठीक हो जाएगा। और ऑपरेशन के ज़रिए सिर्फ इसका एक ही हल जो है वो निकाला जाता है, वो है पित्ते की रिमूवल, पित्ते को निकाल दिया जाता है। और अक्सर देखा गया है कि जब पित्ता निकल भी जाता है तो उनको फ्रूटफुल जो है ना उसका रिजल्ट नहीं मिलता, नतीजा नहीं मिलता, और बल्कि जो है अक्सर मैंने कॉम्प्लिकेटेड केस देखे हैं कि उनमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, लोग ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करते हैं और वो जो तकलीफ़ पित्ता रिमूव करने से पहले थी वो उसमें ज़्यादा शिद्दत आती है और वो सारी उम्र जो है ना वो अद्वियात खानी पड़ती हैं और इस तकलीफ़ से जो है वो मुकाबला करना पड़ता है। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर कोई एक दो पत्थरी है और कोई खातर खा तकलीफ़ नहीं है तो फिर जो है इसका खामखा ऑपरेशन नहीं कर देना चाहिए और पित्ते को निकाल नहीं देना चाहिए, बल्कि इसका दूसरी तरीका इलाज जो है उनको इख्तियार करके ही इस पित्ते को ऑपरेशन से बचाना चाहिए। तो इसमें मैं यहाँ दो मेडिसिन का जिक्र करूँगा। होम्योपैथिक में वैसे तो अक्सर मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दो ऐसी अद्वियात हैं कि जिनको आप इस्तेमाल करके अपने पित्ते को ऑपरेशन से महफूज रख सकते हैं और इस तकलीफ़ से भी अपने आप को निजात पा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है कोलेस्टेरोनियम। ये 3x में आप टैबलेट ले लें, दो दो गोलियां जो है सुबह दोपहर शाम आपने ये इस्तेमाल करनी है। 2 गोलियां सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को 3x में। उसके बाद है दूसरी मेडिसिन है क्यूनेंथस। क्यों ये आपने ये लिक्विड में आती है,
ये आपने इस्तेमाल करनी है। इसके तकरीबन 10-10 ड्रॉप्स, 10 कतरे, 10 सुबह, 10 दोपहर को, 10 शाम को, 2 घूंट पानी में मिक्स करके आप इनको इस्तेमाल करें। 1 महीने तक ये दवा आप ज़रूर इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ये जो पित्ते की पत्थरी है इसका बहुत कामयाब इलाज है, और आप अपने गल ब्लेडर को जो है वो बगैर ऑपरेशन के ही महफूज रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आई होगी। आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।